उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के मैल स्थित योगीराज देवराहा बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ब्रह्मर्षि योगीराज देवराहा बाबा की पुण्यतिथि 14 जून योगिनी एकादशी को धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन भागवत कथा का भी आयोजन होगा। इस कथा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमद् भागवत कथावाचक श्याम सुंदर पराशर द्वारा किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के बाद 14 जून को समापन के दिन कवि कुमार विश्वास का भी प्रवचन होगा। ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था यह किसी को पता नहीं है। मान्यता है कि ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा हिमालय में अनेक वर्षों तक किस न किस रूप से रहकर उन्होंने साधना की थी। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के मैल से करीब 3 किलोमीटर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा बनाए हुए था और वहीं अपना धर्म कर्म करने लगे। कुछ लोग का मानना है कि देवरिया में रहने लगे, इसलिए उनको देवराहा बाबा कहा जाता है। भक्तजनों का मानना है कि बाबा में इतनी शक्ति थी कि बाबा जल पर चलते थे। कुछ लोगों से सुनने में आता था कि बाबा 500 वर्ष तक जीवित थे। महान ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा से मिलने के लिए देश के तमाम हस्तियां जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर वीर बहादुर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और विदेश के कई राजनेता ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। कार्यक्रम के आयोजक में मुख्य रूप से राजेश सिंह, शैलेश कुशवाहा, सुशील कुशवाहा, आशीष दुबे, अरुण प्रताप श्रीवास्तव सहित उपस्थित रहे। मैं शैलेश कुशवाहा उर्फ प्रभुदास रामनाथ देवरिया से बिलोंग करता हूँ। बाबा के चरणों का दास हूँ और इस पावन भूमि पर इस आश्रम पे 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्याम सुंदर महाराज जी, श्याम सुंदर पराशर महाराज जी आ रहे हैं और 14 तारीख को कथा का समापन भी है, जिसमें देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास जी का भी आगमन होने जा रहा है। देवराहा बाबा की पावन भूमि पर जहाँ पर आज विराजमान है, बाबा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कि जोगनी एकादशी के शुभ अवसर पर महाराज जी ने संसार समाधि लिए थे। अतः उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रहा है, जिसमें देश देशांतर की विद्वत परिषद तथा संत समाज आदि तथा एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के द्वारा बाबा के ही जोगनी एकादशी के शुभ अवसर पर उनका भागवत का उपाख्यान आदि होगा तथा देश विदेश के संत महात्मा तथा विद्वत परिषद उस शुभ अवसर पर आ रहे हैं तथा भंडारा आदि तथा सेवा शुश्रूषा आदि कार्यक्रम रखा गया है जोगनी एकादशी के उपलक्ष्य में, बाबा के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। बाबा के नाम पर देवरिया का नाम देवरिया पड़ा, देवराहा बाबा के नाम पे ही। आपके वहाँ तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, उनमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं जो इस आश्रम पे आते थे? इस धरती पर तो जॉर्ज पंचम से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, जवाहर जी से लेकर के, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से लेकर के, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से लेकर के, बिहार के बिंदरी दुबे, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, हरियाणा के कान्हा से चौटाला वगैरह, मध्य प्रदेश के वो चौहान साहब तथा देश विदेश के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, महंत वैद्यनाथ, दिग्विजयनाथ, अयोध्या के निधि गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस, बनारस के सतुआ बाबा, धर्म सम्राट करवात्री जी महाराज जी, महेश जोगी, श्री राम शर्मा वगैरह, ऐसा भारत का कोई है ही नहीं है अछूता बचा जो देवराहा के चरणों में न आया हो। और इस धरती पर कलयुग में द्वापर त्रेता में तो वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महापुरुषों का इतिहास मिलता है, लेकिन कलयुग में जिस प्रकार से पूज्य श्री देवराहा बाबा का रहन सहन के बारे में क्या बताया जाए। हमेशा जल में रहना और
न कुछ खाना न पीना न, हाँ, कब क्या खाए क्या पिए कुछ किसी को मालूम नहीं। ऐसे योगी के बारे में क्या बताया जा, सब थोड़ा ही है योगी।